समाज शाखाओं में खेल रहे हो। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन के लिए जा रहे हैं। यदि मिलना है तो मिल लो, अन्यथा 14 वर्ष बाद मिलन होगा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, रामा रामा व्याकुल बिलखि बदन उठि धाये। मैं क्या सुन रहा हूँ कि आज बड़े भैया का तो राय तिलक होना था और ये क्या आकाशवाणी हो रही है मुझे कि बन जा रहे हैं। बे कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राय तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही राय तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब रही जाए जब कोई दोष नहीं। मुझे महलों में चलना चाहिए और भैया के पास देखना चाहिए कि कारण क्या है जो भैया बन के लिए जा रहे हैं। भैया तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों रो रहे हो तुम? क्या बात हुई? ये भैया मैंने सुना है कि आप बन के लिए जा रहे हैं। भैया मैं बन के लिए जा रहा हूँ, मुझे माता ने आज्ञा दी है बन जाने के लिए, तो आप इसमें क्यों दुखी हो रहे हो? ये भैया तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरी आड़ दूसरे हो। हे भैया कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है, तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। हे भैया तुम क्यों दुखी हो रहे हो? हम कहने को दो हैं लेकिन हमारा अंश और खून एक है। देखिए राम को वनवास जाने की अनुमति मिल गई और लक्ष्मण जी खेल खेल में खेलते ही उन्हें पता लगा और मिलने के बाद उनके सामने राम जी कह रहे हैं मैं वनवास जा रहा हूं। तो लक्ष्मण जी को सुनते ही वो क्या कहने लगे? लक्ष्मण जी मो कहूँ काहे कहे बुरा गुना था जी, राखे ही भवन के ले चल साथा जी सा। हे भैया मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भैया मेरे साथ क्या करोगे भैया? हे भैया जब अस जी जान सुनो सिख भाई, राम जी कहने लगे भैया लक्ष्मण से, अस जी जान सुनो सिख भाई, करहु मात पद तुम सेवकाई। जब यही भाव है भैया तो क्यों ममता तोड़े जाते हो? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? भाषा चतुराई नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है। भैया इस तरह से नहीं रोते हैं। सुने ना लक्ष्मण वीर मेरे भैया तन कसे, लक्ष्मण वीर कठिन बनी तो रहना। सुने ना लक्ष्मण वीर मेरे भैया, सुने ना लक्ष्मण वीर कठिन बनी को रहना। हे भैया सुनो, तेरे पग कांटा लग जाए तो घर की याद तब आए। तेरे पग कांटा लग जाए तो घर की याद तब आए। बरस गोदी मेरे भैया के बरस नीर
न मानो साथ चलंगो रघुबीर मेरे भैया बनो को चलंगो रघुबीर बार बार मत कहना। सुनैना लक्ष्मण वीर मेरे भैया सुनैना लक्ष्मण वीर पथ न बनी तोरना। और सुनो तुम फूलन की सेज पैसोबो भा धाम देख के रोवो। तुम फूलन की सेज पैसोबो भा धाम देख के रोवो। के काला पड़ जाए शरीर मेरे भैया के काला पड़ जाए शरीर कठिन बनी तोरना। तुम मात पिता के प्यारे और सब घर के उजियारे। तुम मात पिता के प्यारे और सब घर के उजियारे। के नैनन बरस वीर मेरे भैया के नैनन बरस वीर पथ न बनी तोरना। हे भैया तुम वन में क्या करोगे मेरे साथ? मैं सिया सहत बन जाता हूँ। हे भैया मैं सिया सहत बन जाता हूँ। मामा घर भरत शत्रुघ्न है, महलों में माता जी यहाँ शोकाकुर मलिन मन है। हे भैया अगर आप भी मेरे साथ चलोगे तो यहाँ शोक जैसे मने हुए हैं महलों में, रनवासों में माँ उदास है, पिताजी बेहोश हैं, यहाँ माता कौशल्या रो रो के रुधन मचा रही है। अगर आप भी मेरे साथ चलोगे तो इनकी कौन देखभाल करेगा? गुरु पितु मात न जाने काहू कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। भैया अरे मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। अजनम उपसक परचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी के सखा पिता मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभिनी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक तुम्हारी है। सेवा में दूर रही प्रहा निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदाप चरण चाहे प्राण छूट जाए। भैया भैया मैं बिना तुम्हारे या कैसे धीर धरूंगा। जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। भैया
हे भैया तुम जाओ न मुझे छोड़कर, तुम बिन है कौन हमारा। तुम जाओगे छोड़कर, तुम बिन है यहाँ हमारा। भैया मैं बिना तुम्हारे या कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। ये भैया मैं तो आपके साथ ही चलूंगा भैया। हे भैया ओ भैया क्यों जिद कर रहे हो? अगर नहीं मान रहे हो, इतना रुदन कर रहे हो, तो तुम मेरी एक आज्ञा मानो। कहो भैया क्या आज्ञा है? अपनी माँ से आज्ञा लेके आओ और मैं आपको यहीं मिलूंगा। जो आज्ञा भैया। मांगो विदा मात सन जाई, आवो बेग चलो बन भाई। हे भैया ओ भैया तुम माँ से आज्ञा लेके आ जाओ और हम दोनों भाई फिर साथ में चलेंगे। जैसी आज्ञा भैया। देखिए आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता के पास भेज दिया तो लक्ष्मण का खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों की सेवा करने के लिए मिलेगी। और लक्ष्मण जी क्या करने लगे? हरि हरि सिति हृदय मात पहे आए रामा। मनहु आंधी फिर लोचन पाए रामा। हे मैया लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा लक्ष्मण। पूछी मात मलन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। हे बेटा लक्ष्मण, कहो मैया। मेरे पास आओ। आज मेरे बेटा का चेहरा कैसे उतरा हुआ? क्या बात है मेरे लाल? अरे मैया तुम्हें नहीं पता? लो तो मैं बताता हूँ। ये बात, धन्यवाद। मौसी जी ने जुलम गुजारे, आज्ञा दे देली मैया। मौसी जी ने जुलम गुजारे, आज्ञा दे देली मैया। मौसी जी ने जुलम गुजारे, आज्ञा दे देली मैया। हे मैया
हे बेटा लक्ष्मण, तुम क्या कहना चाहते हो माँ से? हे मैया, मैं भैया के साथ वन के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है बेटा। समुझी सुमंत्रा राम सी रूप सुशील सुभाव, नप स्नेह लखी धुनि सिर पापनि दीन कुदाव। ये तो आपके विचार अच्छे हैं मेरे लाल। मैंने तुम्हें पैदा तो किया है, पर जो तुम्हारी बड़ी माँ है लाड़ उसने किया है। मैं तो तुम्हारी मुंह बोली माँ हूं, मैंने जन्म तो दिया है मेरे लाल, पर तुम पर मेरा हक नहीं है। सुनो, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे बेटा लक्ष्मण, जो जानकी जी हैं वो तुम्हारी माँ समान है, और बेटा लक्ष्मण वो राम वो तुम्हारे पिता समान। और सुनिए, आबद तहाँ जहाँ राम निवासु, दही दिवस जहाँ भान प्रकाशु। और बेटा लक्ष्मण, यहाँ तुम्हारे भाई हों वहां उनकी सेवा में सारा जीवन गुजार देना मेरे लाल। कभी मुझे ताने की आवश्यकता न पड़े। और सुनो बेटा, और मेरे बेटा करूं क्या नसीहत तुझे मेरे बेटा, और मेरे बेटा करूं क्या नसीहत तुझे, और तू तो खुद ही मेरे से है दाना ललन। जिस जगह पर पसीना और गिरे राम का खून अपना बहा पर बहाना ललन। और मेरी जगह समझना तू जान की, और कविता न मुझको दिलाना कुमर। बीच में अगर राम को कुछ हो गया बनों में, तो सूरत न अपनी दिखाना कुमर। हेलो हेलो, हे मेरे लाल, कभी मुझे अगर बेटा राम को बनों में कुछ हो गया तो ये सूरत है ना, मैं तुम्हारी कभी जिंदगी भर नहीं देखूंगी। और बेटा मेरे कुमर हजारी रखियो दूध की बेटा लाज। ओ लक्ष्मण मेरे अवतारी, ओ लक्ष्मण मेरे अवतारी रखियो दूध की बेटा लाज। राम को पिता समझियो, राम को पिता समझियो, सीता को समझो अपनी माता। ओ बेटा मेरे तुम्हारा हजारी, ओ
बेटा लक्ष्मण, मेरे दूध की लाज रखनी चाहिए, ठीक है? देखो एक यह भी माँ है और उस ओर देखो एक वो भी माँ है जो अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के से लड़कर घर से बनभिट पाती है। इस ओर यह भी तो एक माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। हे भैया, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राड़ी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेह वाणी हो माँ। हे माँ, तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही है। मैया, मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। है मैया, अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष तो विदा करो माता, 14 वर्ष की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। जो पैसिया राम बन जाही, अबद तुम्हारी काजू कछु नाही। हे बेटा लक्ष्मण, अरे यहाँ तो मैं बची रहूंगी और तुम्हारा इस अयोध्या नगरी में कोई कुछ काम ही नहीं, भैया की सेवा में लगे रहो, ठीक है? तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसर हेती तात कछु नाही। हे बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे ही कारण तुम्हारे भाई बन को जा रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है, ठीक है? ठीक है माँ, जाओ जाओ। माँ मैं प्रणाम करता हूँ। मंत्री सुमंत कौन जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गजी। भैया, भैया, माँ से आज्ञा ले आए? हाँ भैया, माँ ने आज्ञा दे दी है। अच्छा, माँ ने आज्ञा दे दी तुम्हें? हाँ भैया, दे दी है। चलो भैया फिर चलते हैं माँ के भवन की तरफ। पहुंचो। सचिव उठाई राव बैठा रे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे। मंत्री सुमंत जी कहने लगे, पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। अरे सी सहित सुभगी दो देख देख अकुलाए, बारही बारे स्नेह बसे राउले उर्माए बारे। तेरा राम खुश रहो, राम राम। राम। और 11 रुपए की दान मुद्रा अंकित गोस्वामी निवास स्थान गंगोर्रा, जो आपकी रामलीला में ढोलक पर बहुत अच्छा संगति दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ये हमारे अनुज भ्राता श्री हमें निजी दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भाई की लिए हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राम, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या लक्ष्मण भी जाता है? राम लक्ष्मण, हरे लक्ष्मण तुमको जा रहे हो?
अरे ये सीता क्या सीता भी आ रही है। हे राम, राम मुझ जैसा कठोर पिता, हे राम मुझ जैसा कठोर पिता और कहीं नहीं होगा। तुम जैसा पुत्र आज्ञाकारी और संसार में नहीं होगा। हे राम, राम तुम घर का प्यार छोड़ते हो तो मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे अवधपुरी, हे राम मैं संसार छोड़ दूंगा। हे पिताजी, हे पिता, कष्ट समय अनुसार सब सहन करना अच्छा, ये मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज धरना अच्छा। हे पिताजी, आप ही तो सिखाया करते थे बचपन में हम चारों भाइयों को कि जब भी कोई संकट आए, कोई दुविधा आए तो धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हे पिताजी, इस तरह आप विकल हो जाएंगे, आशीर्वाद दो हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हे पिताजी, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, इस तरह विकल हो रहे हैं, ये आपका ही तो मंत्र है, ये आपकी शिक्षा है जो कि हमने आपसे सीखी है। आप उससे ऐसे विकल क्यों हो रहे हैं? हे बेटराम, बेटराम ये तुम्हें आज्ञा नहीं देंगी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। ये लो भगवा भेष और छोड़ दो मेरा, जाओ लो। पित आशीष आयस मोए दीजे, हरस समय बिस्मौ मत कीजे। हे पिताजी, मुझे आशीष दीजिए। ये वन की यात्रा आपके आशीष से मुझे बहुत सुखमयी होगी। आप प्रेम से मुझे आशीष दीजिए पिताजी। तब राजा सिलाई उर्लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। बेटा राम, मैं कैसे कह सकता हूं तुम जाओ। मंत्री सुवन, कहिए महाराज। मंत्री सुवन सभी रथ तैयार करो, 14 वर्षों के बजा 14 दिन घुमा करके वापस करो। हे राजन, ये क्या कहते हो? हे बेटराम ये लो। हे बेटी सीते, सी जा रही हो, तुम भी जा रही हो। तुम्हारा जाना तो सही नहीं, फिर जब जिद करती हो तो जा सकती हो। सीए सकुच बस उत्तर ना देई, सो सुन तमक उठी के गई। मुन पट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदवानी। हे जानकी, जानकी ये बस उतारिए। हे रानी, रानी सावधान, क्यों छोड़ रही है सागा को? यदि राघव को वन मांगा है या मांगा है सीता को? हे रानी, हमारा हुक्म है कि सीता इन्हीं वस्त्रों में जाएगी। इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी ने
बहुत समझाया राजा दशरथ ने भी कि बेटी आप वनवास मत जाओ, कुछ दिन यहाँ बिताना, कुछ दिन अपने मैके में बिताना, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपकी हर परवरिश करूंगा। लेकिन माता सीता नहीं रुकी और माता कैकेयी ने तुरंत जो साधु वेश था, मुनि का वेश के कपड़े निकाल कर दे दिए और अरे राम तुरंत मुन भेष बनाई, चले जनक जनकई सिरुनाई। हे माँ, हे पिताजी, हम जा रहे हैं। हे माँ, इतनी क्यों झुझला रही हो? ये वस्त्रों को हम उतार रहे हैं। सुन राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता, को मैया लखन बनो को, राम बनो को मैया लखन बनो को, सीता संग लिए जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। जेलरी मैया अपने कवच और कुंडल, ये लेरी मैया ये लेरी मैया अपने कवच और कुंडल, चरणों में शीश झुकाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। को मैया लखन बनो को, सीता संग लगाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। जेलेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, जेलेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, मैया अपने वस्त्र और भूषण, तन पे भसन लगाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, काल सभी को खाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। इस तरह से हे माँ, अब आज्ञा दो, हम आगे की तरफ हेलो प्रस्थान कर। महाराजा दशरथ आज्ञा देने के बाद मंत्री सुमंत से कहने लगे, गई मूर्छा तब भूपति जागे,
बोली सुमंत्र कहने अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लाग रहत तन माही। पुन पुन धीर धरी कहे नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाओ राम कहूँ जाओ। मंत्री सुवंत, कहिए महाराज। मंत्री सुवंत, कहिए महाराज। रथ को तैयार करो और 14 वर्षों के बजाय 14 दिन में रथ वापस करो। हेलो 14 दिन इन्हें वनों में घुमाकर, हे मंत्री सुवंत, कहिए राजन। इन तीनों को वापस लाना। सुठी सुकुमारी दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिख राहु बन, फिरो गए दिन 4। दशरथ जी की हे तात सुमंत, चलो कहिए प्रभु। रथ को बढ़ाओ आगे की तरफ, और मैं अपनी राजधानी को शीश झुकाता हूँ। जैसी आज्ञा प्रभु। अब परिणाम करऊं राजधानी, अब परिणाम अब परिणाम रामा, अब परिणाम मेरी राजधानी, अब परिणाम अब तक तो पे अन्न खायो, अब तक तो पे अन्न खायो, जल पियो महारानी, अब तक तुझ पे अन्न खायो, अब तक तुझ पे अन्न खायो, जल पियो महारानी, अब परिणाम करऊं राजधानी, अब परिणाम